हेलो बच्चों, हम लोग बेटा रीनीट के लिए जो है यहाँ पर देखने जा रहे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। चैप्टर को पूरा नहीं पढ़ेंगे, केवल ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्या क्या आ सकता है एग्ज़ाम में। तो बच्चों जो है यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं क्या क्या इस बार अब की बार एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है। तो सर सबसे पहले ये ध्यान रखना कि इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आल सेल। जितने सेल हैं सर, जैसे जो है सर्टोली सेल, ये सब जो सेल हैं, आल ग्लैंड, जितने ग्लैंड हैं इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। और अगला है कौन, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से लेकर के, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से लेकर के, ट्यूब्यूल से लेकर के यूरेथ्रा तक, यूरेथ्रा तक सीक्वेंस पूछा जा सकता है, करेक्ट सीक्वेंस पूछा जा सकता है। और बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है उसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना, इससे क्वेश्चन बन सकती। और इनको तो मतलब भूलना ही नहीं, कौन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, इससे क्वेश्चन बन चुका है, मेंस्ट्रुअल साइकिल से क्वेश्चन आ चुका है। और ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, टॉक्सिन, प्रोलैक्टिन और हार्मोन्स के बारे में, कहाँ कहाँ पे हार्मोन्स का लेवल ज़्यादा है, या प्रेगनेंसी के टाइम पर कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं और कौन कौन से हार्मोन्स जो है क्या होते हैं। तो क्या बताओगे, कौन कौन से हार्मोन्स मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पर जो है उनका लेवल ज़्यादा होता है। तो जैसे यहाँ पर एनसीईआरटी है और इसमें आल सेल बोला ना, तो यहाँ पर जो है दिख रहा होगा आपको, ये जर्म सेल है, मेल जर्म सेल, सर्टोली सेल, इसके बारे में पढ़ लेना। तो मेल जर्म सेल, सर्टोली सेल जो है, मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया कहलाता है, ये स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, जबकि सर्टोली सेल लार्ज सेल होता है, ये प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन किसको, जर्म सेल को, ठीक है ना। तो ये जो है मतलब टेस्टिस के बारे में पढ़ लेना अच्छे से, अब की बार यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और फिर यहाँ पर जो है सीक्वेंस दिया है, इसके सीक्वेंस के बारे में पढ़ लेना अच्छे से। जो मेल एसेसरी डक्ट है इसके सीक्वेंस के बारे में पढ़ लेना, यूरेथ्रल मेटस तक। और इसके बाद यहाँ पर जो है सीधा आ जाओ, ग्लैंड के बारे में यहाँ दिया है। और ग्लैंड कौन कौन सा दिया है, सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ये सभी ग्लैंड सिक्रीट करते हैं सेमाइनल प्लाज्मा। सेमाइनल प्लाज्मा में फ्रक्टोज, कैल्शियम और सम एंजाइम्स पाए जाते हैं। और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड हेल्प करता है किसमें, लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस में, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर आ गया क्या, तो आपका जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 1 पेयर ओवरी होते हैं और ओविडक्ट होता है जिसे फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, यूरेथ्रा, सर्विक्स और वेजाइना और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। और इसमें जो ग्लैंड है वो जो है आपका कौन होता है, क्या बताओगे, ये जो है मेमरी ग्लैंड है। बच्चों ये मेमरी ग्लैंड क्या करता है, ये जो है मतलब ये जो है मिल्क बनाता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। और प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन किसे कहते हैं, ओवरी को कहते हैं, ये तो पता ही है। और ओवरी जो है ये क्या होता है, ओवरी जो है स्टेरॉइड ओवेरियन हार्मोन्स निकालता है और ये एब्डोमेन में पाया जाता है, लोअर एब्डोमेन में। और ये जो है ओवम को भी बनाता है, मतलब ये फीमेल गैमीट ओवम को बनाता है और हार्मोन्स को बनाता है। और ये 2 से 4 सेंटीमीटर लंबा होता है और ये पेल्विक वॉल से लिगामेंट के द्वारा कनेक्ट होता है। और ओवरी के ऊपर पतला सा क्या पाया जाता है, एपिथेलियल का जो है लेयर पाई जाती है। और इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होगा उसका नाम क्या है, ओवेरियन स्ट्रोमा। और ओवेरियन स्ट्रोमा 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, 2 जोन में डिवाइड होते हैं। पेरीफेरी कॉर्टेक्स कहलाएगा, इनर जो है क्या कहलाएगा, मेडुला। इसके बाद बच्चों यहाँ पर जो है क्या लिखा है, ये लिखा पड़ा है फाइलोपियन ट्यूब के बारे में।
फैलोपियन ट्यूब और यूरेथ्रा और यूटेरस और जो है वेजाइना, ये मिल करके क्या कहलाते हैं? फीमेल एसेसरी डक्ट कहलाते हैं। पहले फैलोपियन ट्यूब के बारे में पढ़ाया गया है। ये 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और ये जो है मतलब आपका जो है फैलोपियन ट्यूब फनल शेप जो है इन्फेंडिबुलम बनता है। किससे? तो क्या बताओगे? ये आपका इन्फेंडिबुलम ये क्लोजर पार्ट होता है ओवरी से, और ये फर्स्ट पार्ट होता है किसका? फैलोपियन ट्यूब का। और इन्फेंडिबुलम फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलता है जिसका नाम है फिम्बरी, और ये हेल्प करता है कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन। और इन्फेंडिबुलम जो है आगे जा कर के एक वाइडर पार्ट में खुलता है। और ये जो वाइडर पार्ट है ना बेटा, यहाँ पर लिखा है बच्चों, जो वाइडर पार्ट है इसी का नाम क्या है? एम्फुला। और एम्फुला में ही क्या होता है? फर्टिलाइजेशन, मतलब स्पर्म और ओवम जो मिलते हैं वो एम्फुला में ही मिलते हैं। और जो आपका लास्ट पार्ट है, जो है यूटेरस से जुड़ा हुआ पार्ट है, वो जो है क्या कहलाता है? इस्थमस कहलाता है। और याद रखिएगा ये यूटेरस है जिसे बायोलॉजी में हाइस्टेरा कहते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था हाइस्टेरेक्टोमी, या इसी का नाम वॉम्ब है। हाइस्टेरेक्टोमी मतलब सर्जरी ऑफ यूटेरस। बच्चों, जो आपका यूटेरस है ये इन्वर्टेड पियर शेप होता है। ये सपोर्टेड बाय लिगामेंट अटैच्ड विथ पेल्विक वॉल। जो हमारा यूटेरस है ये लिगामेंट के द्वारा अटैच होता है और पेल्विक वॉल से जुड़ा रहता है। यूटेरस जो है मतलब नैरो सर्विक्स के द्वारा वेजाइना में ओपन होता है। और ये जो आपका है मतलब सर्वाइकल कैनाल कहलाता है। कौन कौन मिल करके? वेजाइना एंड सर्विक्स मिल करके ये सर्वाइकल कैनाल कहलाते हैं या बर्थ कैनाल कहलाते हैं। ये बर्थ कैनाल कहलाते हैं दोनों लोग मिल करके, सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना को मिला करके क्या कहलाता है? बर्थ कैनाल। और यूटेरस में 3 लेयर पाई जाती है। बाहर वाले को पेरीमेट्रियम, ये थिन और जो है थिन मेम्ब्रेन होता है। और अंदर वाला इंडोमेट्रियम ये स्मूथ मसल्स का बना होता है, ये थिक होता है। और अंदर वाला इंडोमेट्रियम होता है ये हाईली ग्लैंडुलर होता है। बच्चों, जो इंडोथीलियम है लेयर, अंदर वाली लेयर, इसी में मेंस्ट्रुअल साइकिल का चेंज होता है। और यही जो है टूट करके जो है क्या करता है? ये जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग कराने का काम करता है। और मायोमेट्रियम मसल्स होता है, इसी में कॉन्ट्रैक्शन होता है हाईली, और डिलीवरी ऑफ द बेबी कराता है। बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे फीमेल जो है एक्सटर्नल जेनिटलिया के बारे में। पहला है मोन्स प्यूबिस, और दूसरा है लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, और हाइमेन एंड क्लाइटोरिस। बच्चों, जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है ये ऐसे, सबसे ऊपर का जो पार्ट है यहाँ पर ऐसे सबसे ऊपर का पार्ट, हेयरी एंड फैटी पार्ट जो होता है, इसी को कहते हैं हम लोग क्या? तो क्या बताओगे? मोन्स प्यूबिस कहते हैं। और यहाँ पर स्किन लाइक जो है ऐसे स्किन की फोल्डिंग होती है बड़ी, और जो है ये मोटी होती है स्किन की फोल्डिंग, इसे क्या कहते हैं? लेबिया मेजोरा कहते हैं बेटा। और इसके अंदर ऐसे पतली स्किन की फोल्डिंग होती है जिसे लेबिया माइनोरा कहते हैं। और इसी के ऊपर ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? क्लाइटोरिस कहते हैं। ये क्लाइटोरिस कहलाता है, ठीक है ना, यहाँ पर लिखा है। और इसके बाद याद रखना कि इसके बाद जो है क्लाइटोरिस के बाद ये क्लाइटोरिस कहलाता है। क्लाइटोरिस जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। और बच्चों, ये हाइमेन क्या होता है? इसमें पहली बात तो ये जो है कौन होता है? एक्सक्रीटरी पोर, और ये है रिप्रोडक्टिव पोर। और रिप्रोडक्टिव पोर के अंदर ऐसे जो है यहाँ पर रिप्रोडक्टिव पोर के अंदर ऐसे मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं? हम लोग हाइमेन कहते हैं। और ये हाइमेन किसी फीमेल का पाया जाना, हाइमेन का पाया जाना किसी भी फीमेल का जो है मतलब ये जो है पवित्रता का लक्षण नहीं होता है। क्योंकि कई लोगों में कई बार जो है इंटरकोर्स करने के बाद भी हाइमेन रैप्चर नहीं होता है। और कई लोगों में जो है मतलब एक्सीडेंट से हाइमेन जो है रैप्चर हो जाता है, या स्पोर्ट में खेलते कूदते समय, या जो है एक्सीडेंट से, या हम लोग जानते हैं हाइमेन को जो है रिपेयर कराया जा सकता है। इसी वजह से हाइमेन का पाया जाना ये जो है किसी पवित्रता का लक्षण नहीं होता है। हमारे सिलेबस में ग्लैंड भी था। ये मेमोरी ग्लैंड का सीक्वेंस पढ़ लेना। मेमोरी ग्लैंड में सबसे पहले कौन आता है? मेमोरी लोब, फिर मेमोरी लोब के अंदर मेमोरी एल्वुलाई, मेमोरी एल्वुलाई के अंदर मेमोरी डक्ट, और देन एम्फुला, देन कौन आता है? लैक्टिफेरस डक्ट आता है। फिर लैक्टिफेरस डक्ट के द्वारा जो है मिल्क बाहर चला जाता है। तो इसके बारे में, मेमोरी ग्लैंड के बारे में याद रखना, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स मिल्क का सिंथेसिस करता है, जबकि प्रोलैक्टिन हार्मोन्स जो है मिल्क का क्या करता है? मतलब सिंथेसिस कराता है। तो ये बेटा 15 से जो है 20 जो है मेमोरी लोब जो है एक किस में पाया जाता है? एक जो है मेमोरी ग्लैंड में पाया जाता है।
अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस है, इसके जो है गैमेटोजेनेसिस के बारे में हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद हमने आपको इम्पॉर्टेंट बात बताया क्या, तो वो है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल। बच्चों ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगर इसे देखें तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है, यहाँ देखो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ पर है बेटा। मेंस्ट्रुअल साइकिल में सबसे पहले ये ध्यान रखना, मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितने फेज, तो 4 फेज होते हैं। यहाँ पर लिखा मेंस्ट्रुएशन, इसी के नाम ब्लीडिंग फेज, दूसरा है फॉलिकुलर फेज, इसी के नाम प्रोलिफरेटिव फेज, तीसरा है ल्यूटियल फेज, इसी के नाम सिक्रेटरी फेज। तो ये मतलब जो है आपका पहला है कौन, तो क्या बताओगे, ये मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरा है फॉलिकुलर फेज, और यहाँ पर जो होता है चौथा, तीसरा ये ओव्यूलेटरी फेज होता है, और चौथा कौन है, ल्यूटियल फेज या सिक्रेटरी फेज कहलाता है। बच्चों याद रखना, मेंस्ट्रुअल जो ब्लीडिंग होता है वो किसके कारण होता है, तो क्या बताओगे, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की कमी के कारण होता है। इसमें एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन की लेवल कम हो जाती है। और याद रखना फॉलिकुलर फेज में कौन पीक पे होता है, तो क्या बताओगे, एस्ट्रोजन हार्मोन्स ये पीक पर होता है। और ओव्यूलेशन के टाइम पर कौन कौन ज़्यादा होता है, एक एस्ट्रोजन हार्मोन्स ज़्यादा है और LH एंड FSH दोनों ज़्यादा होते हैं। वो अलग की बात है, LH ज़्यादा पीक पर है तभी इसी को कहते हैं LH सर्ग, और LH सर्ग 14वें दिन देखने को मिलता है। और इसके बाद जो है आपका ल्यूटियल फेज या सिक्रेटरी फेज आता है। ये बच्चों जो है इसमें जो है आपका जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होता है ये ज़्यादा होता है। किसमें, तो क्या बताओगे, ये जो है मतलब ल्यूटियल फेज में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स ज़्यादा होता है। और देन जो है याद रखना कि पहली बार लाइफ में पहली बार जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल का आना ये क्या कहलाता है, क्या बताओगे, ये मिनार्की कहलाता है। ये लिखा पड़ा मिनार्की। और याद रखना ये फीमेल जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल प्राइमेट में देखने को मिलता है, वो मंकी, एप्स एंड ह्यूमन बींग्स में देखने को मिलता है। और जीवन में अंतिम बार मेंस्ट्रुअल साइकिल का आना ये क्या कहलाता है, क्या बताओगे, ये सर मीनोपॉज कहलाता है। तो ये पूरा कहानी था किसके बारे में, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। याद रखना मेंस्ट्रुअल साइकिल में 2 जगह पर चेंजेस आते हैं। एक होता है आपका जो है कौन, ओवरी के अंदर, और एक जो है कहाँ पर, तो क्या बताओगे, एक यूटेरस के अंदर। बच्चों यहाँ पर जो है यूटेरस के अंदर मेंस्ट्रुअल फेज में यहाँ पर ब्लीडिंग चालू होती है और फिर ब्लीडिंग खत्म हो जाती है। फिर यहाँ पर जो है ब्लीडिंग यहाँ पर फिर चालू हो जाती है। और ये कहाँ पर हो रहा है, यूटेरस के अंदर। यूटेरस में पहले जो है दीवार टूटता है, फिर दीवार बनना चालू होता है, फिर दीवार यहाँ पर टूटना चालू हो जाता है। और याद रहे यहाँ पर जो है ओवरी के अंदर क्या हो रहा है, प्राइमरी फॉलिकल्स बदल रहा है किसमें, सेकेंडरी फॉलिकल्स में, और फिर टर्सरी फॉलिकल्स में, फिर यहाँ पर बन गया ग्रेफियन फॉलिकल्स। तो यहाँ पर फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है। दिन जो है ओव्यूलेशन होने के बाद LH हार्मोन्स ग्रेफियन फॉलिकल्स को तोड़ देता है, जिसके कारण ओवम बाहर आ जाती है। और फिर जो है क्या बनता है, ये जो है कार्पस ल्यूटियम बनता है। येलो कलर स्पॉट होता है हमारे ओवरी के अंदर, और यही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है। तो ये जो है मतलब रफली आइडिया हो गया किसके बारे में, तो क्या बताओगे, ये आपके जो है इसके बारे में। अच्छा याद रखना किसके बारे में, एक से जो है ओवम के बारे में ध्यान रखना। ओवम के बारे में क्या ध्यान रखने वाली बात है कि सर जो ओवम होता है ना, जो ओवम है इसमें जो है जो जोना पेलुसिडा लेयर है, इसी के कारण जब एक स्पर्म अंदर जाएगा तो जोना पेलुसिडा में केमिकल चेंजेस आएंगे, और केमिकल चेंज आएगा तो जिसके कारण ये जो है जोना पेलुसिडा हार्ड हो जाएगा और दूसरे जो है स्पर्म की एंट्री को बैन कर देगा, जिसके कारण कि एक ओवम से एक ही स्पर्म फर्टिलाइजेशन होता है। और याद रखना कि मियोसिस सेकंड ओवम का मियोसिस सेकंड कब कंप्लीट होता है, मियोसिस सेकंड कब कंप्लीट होता है, तो बताना जो है कि जो है स्पर्म का अंदर जाने के बाद और फर्टिलाइजेशन के पहले, क्या बोला, स्पर्म का जो है अंडाणु के अंदर जाने के बाद और जो है क्या, तो क्या बताओगे, और जाने के बाद और जो है बेटा क्या, तो बताना, और फर्टिलाइजेशन के ठीक पहले, निषेचन के ठीक पहले क्या होता है, मियोसिस सेकंड कंप्लीट होता है। और मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, ओवा बनेगा और प्लस बनेगा सेकंड पोलर बॉडी बनेगा। बच्चों समझ में क्लियर। तो ये कहानी है, यहाँ पर लिखा पड़ा है। अब चलते हैं हम लोग आगे, सीधा जो है किसके बारे में, यहाँ पर लिखा है हार्मोन्स के बारे में।
और ये हार्मोन्स याद रखना कि जो है मतलब HCG, HPL और जो है प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन, ये हार्मोन्स हैं जो है मतलब ये जो है आपके बहुत सारे हार्मोन्स हैं। ये केवल जो है प्रेगनेंसी के टाइम पर जो है मतलब कौन कौन निकलता है, तो क्या बताओगे? केवल प्रेगनेंसी के टाइम पर ये 3 निकलते हैं। यहाँ पर जो है ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, केवल प्रेगनेंसी के टाइम पर HCG, HPL और रिलैक्सिन हार्मोन्स निकलता है। और प्रेगनेंसी के टाइम पर मम्मा के जो है ब्लड में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, ये सब हार्मोन्स जो है क्या होते हैं, इनके बढ़ जाते हैं और मम्मा के ब्लड के अंदर बढ़ता है। और ये एसेंशियल होता है फॉर सपोर्टिंग फीटस डेवलपमेंट एंड मेटाबॉलिक चेंजेस इन मदर। मम्मा का जो बॉडी है उनके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन को रेगुलेट करने के लिए और प्लस जो है फीटस के डेवलपमेंट के लिए ये सब हार्मोन्स जरूरी होते हैं। देन हमें यहाँ पर जो है बच्चों पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन के बारे में थोड़ा आइडिया लेना है। पार्चुरेशन में ये याद रखना, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। यहाँ पर क्या होता है कि जो है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स किसके कारण आता है, तो जो है फीटस विल डेवलप, जो है फीटस होता है या फुल्ली डेवलप फीटस एंड प्लेसेंटा से जो है मतलब इन माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन कराया जाता है। इसी को जो है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। और पहली बार ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स इसी से रिलीज कराया जाता है। और बच्चों यहाँ पर जो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स जा करके यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शन कराएगा और वही कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेट कराएगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के सिक्रीशन से। फिर भयानक कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर और ज़्यादा सिक्रीशन होगा और ये तब तक चलता रहता है जब तक बच्चा पैदा ना हो जाए। तो ये पूरी कहानी है। अगली बात, लैक्टेशन क्या होता है? मम्मा को प्रेग्नेंट मम्मा के अंदर जो है मिल्क का जो निर्माण होता है और मेमोरी ग्लैंड में जो डिफरेंशिएशन होता है, बदलाव होता है, चेंजेस आता है और एंड आप जो है प्रेगनेंसी में मिल्क का स्टार्ट होना, यही क्या कहलाता है? लैक्टेशन। देन कोलोस्ट्रम क्या है? पीले रंग का जो दूध निकलता है उसी को कोलोस्ट्रम कहते हैं। और ये जो है बहुत सारी इसके अंदर एंटीबॉडी पाई जाती है जो बच्चे के लिए जो है रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, मतलब ये जो है रोगजनक से रक्षा कराता है। और इसमें कौन सा एंटीबॉडी होती है? IgA नामक एंटीबॉडी पाई जाती है। ठीक है ना बच्चों? तो ये जो है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन का इंपॉर्टेंट टॉपिक था बच्चों, ये हमने आपको दिखाया। थैंक यू।